सभी को नमस्कार। मैं हूं एस विश्वनाथन, कलेक्टर गुना। जैसे आप सब लोग जानते हैं, गुना जिले में, पूरा मध्य प्रदेश में, भारत देश में सब जगह पे कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए पूरा हाई अलर्ट जारी है। एंड इसका रोकथाम के लिए भी हम लोग 144/20 मार्च से ही इसको लागू कर दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉकडाउन का आह्वान किया है, उसको लेके 24 से 21 तक तो हर गुना जिले में अच्छी तरह से इसका पालन भी किया जा रहा है। तो इसके लिए मैं गुना वासियों को सबको हार्दिक बधाई देना चाह रहा हूँ। दो चीज़ आपके नज़र में हम ले आना चाह रहे हैं। ये लॉकडाउन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? लॉकडाउन अगर करने समय में जो भी पॉजिटिव व्यक्ति बाहर कहीं पे है, तो फिर आप उनका कांटेक्ट से आप बच सकते हैं, तो आपको ये बीमारी आने में रोक सकते हैं। तो इसलिए लॉकडाउन बहुत क्रूशियल है। सेकंड, डोर टू डोर सर्वे भी गुना जिले में हम लोग 10 से 12 तारीख अप्रैल के बीच में कर रहे हैं, सो दैट हर व्यक्ति को हम जाके चेक करेंगे उनका कुछ कोरोना वायरस टाइप का कुछ सिम्टम्स है या नहीं, या अन्य बीमारी का भी कुछ है, तो उसको लक्षण देखने के लिए हम लोग डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। हम सब गुनावासियों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा सर्वे के लिए आप लोग हेल्प करना चाहिए। ये सर्वे इसलिए है कि ये आपको बचा सकता है। मैं एक स्टैटिस्टिकल फिगर आपके साथ शेयर करूंगा। अगर 100 कोरोना पॉजिटिव मरीज है, तो उसमें 80% मरीज है जिनका इम्यूनिटी अच्छा है, वो ऑटोमेटिकली वो नॉर्मल तरीके से क्यूर हो जाता है। जो बाकी 20 लोग हैं, उसमें 15 लोग हैं, उनका माइल्ड ट्रीटमेंट से ही वो लोग भी क्यूर हो जाता है। बाकी जो 5 लोग हैं, उनके लिए हमको बहुत क्रिटिकल केयर का आवश्यकता पड़ेगा। एंड ये क्रिटिकल केयर में भी जिसको डायबिटीज, हाइपरटेंशन या किडनी फेलियर, अन्य कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर होने का संभावना है, वही लोग फैटेलिटी और मृत्यु के दिशा में जाने का संभावना है। तो ये दो चीज है दैट आपको घर के अंदर सुरक्षित रहना है। एंड आप सुरक्षित रहेंगे तो फिर कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट कहीं पे भी है, तो फिर उनसे आप लोग अफेक्ट होने में आप लोग बच जाएंगे। तो हम आप लोग से यही आग्रह कर रहे हैं कि हेल्थ सर्वे का टीम जब आएगा, उनको सपोर्ट कर लीजिए। आप अगर बाई चांस कोरोना पॉजिटिव निकला है, तो ये कोई गलत बात नहीं है। आप 95 to 98% बच जाने का संभावना है। बट अगर आप इसको छुपाएंगे, आप बाई चांस 80% लोग में रह के आप ठीक हो सकते हैं, बट बाकी जो बीमारी लोग हैं, बाकी जो ओल्ड एज पीपल है, उनको आप इसको फैलाएंगे तो फिर इसका खतरा ज्यादा रहेगा। तो ये लॉकडाउन को भी सब लोग पालन करना वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, सब लोग का जो रिक्वेस्ट के हिसाब से लॉकडाउन भी पालन कर लीजिए और हेल्थ सर्वे टीम को भी हेल्प कर लीजिए। मेरा नाम जनक पलटा मगिलीगन है। मैं मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में सनावदिया गांव से बोल रही हूँ। आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप सब इस कोरोना वायरस से ग्रसित पूरे भारत में सभी लोगों को ये निवेदन करती हूँ कि हम सब इस संकट की घड़ी में एकजुट हो जाएं। सबसे बड़ी एकजुटता आज इस बात की ज़रूरत है कि हम अपने अपने घर में रहें। लॉकडाउन पीरियड में जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं, उनका पूरी निष्ठा से पालन करें, क्योंकि ये लॉकडाउन पीरियड हमारे खुद के भले के लिए है, हमारे परिवार के भले के लिए है, हमारे देश के भले के लिए है और पूरे विश्व के कल्याण के लिए है। ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई इमरजेंसी में हमें कहीं ज़रूर जाना भी पड़ रहा है, तो हम ये बात ख्याल रखें कि हम मास्क पहन के जाएं, दिए गए स्वास्थ्य के निर्देशों के अनुसार अपने हाथ समय समय पे धोते रहें और किसी भी जगह पर हमें ऐसी भीड़ में या कहीं जाने की कोशिश ना करें। अपना ध्यान रखें, इसी में सभी का भला है। आप सबको मेरी शुभकामनाएं और सब परिवार मिलकर अपने परिवार में प्रार्थना करें, अच्छे से रहें, समय का सदुपयोग करें। समय निकल जाएगा,
और हम संकट से भी निकल जाएंगे। भारत माता की जय। जैसा कि आपको विदित है कि आज समग्र विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है और इससे हमारा देश, हमारा प्रदेश इससे अछूता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनता कर्फ्यू की अपील का पालन दतिया के लोगों ने भी पूरा बढ़ चढ़ के किया और स्वतः ही वो अपने घर तक सीमित रहे, घर में ही रहे, रुके और इस जनता कर्फ्यू की अपील को सार्थक बनाया। हमारे दतिया की अगर हम बात करें तो जनता कर्फ्यू के बाद हमारे ज़िले में भी हमने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं और तदनंतर हमने यह भी व्यवस्था की है कि हम हर दूसरे दिन पूरे ज़िले को बंद रख रहे हैं। आवश्यक वस्तुओं को छोड़ करके केवल उनकी आपूर्ति को हम सुनिश्चित करते हैं कि उनकी आपूर्ति बनी रहे, उसमें कोई दिक्कत ना आए। जहाँ तक हम बात करें कि सहयोग की, लोगों का इसमें सहयोग हमें निरंतर मिल रहा है। इस बीच टोटल लॉकडाउन की अपील जो माननीय प्रधानमंत्री जी की थी उसको भरपूर सहयोग लोगों का मिल रहा है। लोग अपने घरों तक ही सीमित हैं। जो छूट का समय उन्हें दिया जाता है 2 घंटे 4 घंटे का, उसी दौरान वो बाहर निकलते हैं, अन्यथा वो अपने घरों तक ही सीमित रह रहे हैं। उस बीच हमने यह प्रयास किया कि हमारे ज़िले में आने वाला या ज़िले से जाने वाला या ज़िले से होकर के गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति, माँ पीताम्बरा की इस नगरी दतिया से होकर गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति भूखा प्यासा ना जाए। तो इस क्रम में हमने लगभग 10 से 15 हज़ार लोगों के रुकने की, ठहरने की, छाँव की, पानी की, प्यास की व्यवस्था हमने यहाँ की। हमने ये प्रयास किया कि हमारे दतिया नगरी से होकर गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति भूखा प्यासा या थका हुआ ना जाए। जो लोग पैदल जा रहे थे उनकी व्यवस्था हम लोगों ने की कि हमने वाहन उपलब्ध कराए और ये सुनिश्चित किया कि हम कम से कम अपनी सीमा तक, या अगर उनका गंतव्य नज़दीक था जिले की सीमा से भी, तो वहाँ तक हमने पहुँचाने की व्यवस्था की है। इस दौरान काफ़ी लोग, लगभग 8,000 लोग हमारे ज़िले में बाहर से आए जो यहीं के निवासी हैं। और चूँकि लॉकडाउन किया जा चुका है तो कुछ समय से लॉकडाउन है, तो हो सकता है उनको रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इस कारण से हो सकता है उनके रोजी रोटी की व्यवस्था ना हो पाई हो। तो हमने यह प्रयास किया है कि ये सारे लोग जो 8,000 लोग बाहर से आए हैं या हमारे ही ज़िले में रहने वाले वो श्रमिक वर्ग जो हर दिन मेहनत करके अपनी भूख मिटाता था, वो भूखे न रह जाएं। इस क्रम में हमने ये व्यवस्था की है कि हमारे खाद्यान्न जो पीडीएस के माध्यम से बढ़ते रहें, उनको 3 महीने की अग्रिम खाद्यान्न की व्यवस्था की जाए। और साथ ही साथ हमने यह व्यवस्था की है कि काफ़ी ऐसे लोग कई बार होते हैं जिन्हें पात्रता पर्ची नहीं होती है, जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं होते, पर परिस्थिति जन्य अवस्था ऐसी होती है कि शायद वो भूखे रह जाएं। तो वो भूखे ना रहें, इसलिए भी हमने हर पंचायत में 5-5 क्विंटल अनाज रखने की व्यवस्था की है। और शहरी क्षेत्रों में समुदायों के माध्यम से, समाजों के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से, स्वप्रेरणा से काफ़ी लोग सामने आकर के हमें इसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं और खाद्यान्न की व्यवस्था, आर्थिक मदद आदि सब वो सब कर रहे हैं। बच्चे भी इसमें हमारे ज़िले में सामने आए हैं जो इस विपत्ति के समय एक दूसरे के सहयोग में अपना हाथ बढ़ाते हुए पाए जा रहे हैं। तो बाहर ना निकलें, भीड़ भाड़ इलाकों में ना जाएं। यदि कभी ऐसा बाहर निकलना पड़े तो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर्स का प्रयोग करें। खाद्य सामग्री पे भी विशेष ध्यान रखें कि बाहर की चीज़ें ना खाएं। साथ ही साथ अगर खाना ही पड़े तो गर्म चीज़ें लें, गर्म चीज़ें पिएं, चाय, कॉफ़ी या सूप, इस तरह की चीज़ें लें। ठंडी चीज़ें यथा आइसक्रीम या कई बार दही, इनका सेवन कम से कम करें। गरारा करें, भाप लें और विशेष रूप से छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग इसमें ज़रूर ध्यान दें और ज़्यादा उनको सजग रहने की ज़रूरत बताई गई है। आज हम एक वैश्विक आपदा से रूबरू हो रहे हैं और ये आपदा हमारे लिए, हमारे परिजनों के लिए जानलेवा साबित हो रही है और इस आपदा को हम देख भी नहीं पा रहे हैं। हम इस आपदा को अपने परिजनों तक कैसे पहुंच जा रहा है, इस बात का भी हमें पता नहीं चल पा रहा है। इसको रोकने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग को समझना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग इट डजंट मीन कि हम अपने परिजनों, अपने मित्रजनों से दूर हों। हम केवल उनसे फिजिकली दूर होना है, ना कि सोशली दूर होना है। हमारे अंदर मानवता और जो हमें एक संपदा के रूप में मिला हुआ है कल्चर, उस कल्चर को जीवित रखते हुए हमें फिजिकली अपने परिजनों से दूर रह करके उनको सुरक्षित रखना है। अगर हम उनसे दूर नहीं होते हैं तो ये उनके लिए घातक होगा।
अगर हम एक दूरी बना करके रखते हैं, आपस में एक डिस्टेंसिंग रखेंगे, तो कोरोना नाम का जो ये राक्षस हमारे बीच में आया हुआ है, इसकी जो चेन है, इस चेन को हम ब्रेक कर देंगे और चेन ब्रेक होते से ही ये हमारे एटमॉस्फेयर से गायब हो जाएगा। और अगर ये हमारे एटमॉस्फेयर से गायब हो जाएगा तो हम और हमारे परिजन सुरक्षित होंगे। इस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें अपने हाथों को बार बार धोना है और कम से कम 20 सेकंड तक हमें अपने हाथों को धोना चाहिए और दिन भर में कम से कम 20 बार तो धोएं ही धोएं। इससे हम क्या करेंगे, कोरोना नाम का जो संक्रमण है उसके कीटाणुओं को, उसके विषाणुओं को हम जड़ से खत्म कर सकेंगे। दूसरा, अब यहाँ पर बात आती है कि ये लॉकडाउन जो हमें 21 दिनों का मिला है, उसका हमें सदुपयोग करते हुए सही दिशा में सही तरीके से काम करते रहना है। साथ ही साथ हमें अपने फिजिकल एक्टिविटी को किसी भी तरीके से छत पे जा करके, अपने घर के बालकनी में, या जहां भी हमें एक सुरक्षित, अगर बालकनी नहीं है तो कम से कम कमरे के हॉल में एक 20 मिनट आधे घंटे की शारीरिक एक्सरसाइज भी करते रहना है। साथ ही साथ हमारे पास इस समय बहुतायत मात्रा में समय है, उस समय का विद्यार्थीगण या और भी रिसर्चर या जिस तरीके से वो अपने काम में दक्षता प्राप्त करने के लिए उपयोग कर सकते हैं उसे करें। इसका ऐसा समय जो है उन्हें मिला हुआ है जो अभी डिस्टर्ब नहीं होंगे, पूरी तरीके से अपने काम में मन लगा करके उसको अच्छे से कर पाएंगे। मैनेजमेंट में यही चीज जो है सबसे अच्छे तरीके से हमें समझनी चाहिए कि अगर कोई चीज हमें नेगेटिव या कोई चीज गलत मिल रही है तो उसका भी हम सही वे में, पॉजिटिव वे में कैसे उपयोग करके अपने और अपने समाज को आगे बढ़ा सकें। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से मैं गिरिबाला सिंह, सदस्य सचिव का सादर अभिवादन और नमन है। एक ही साधे सब सधे, और आज साधने योग्य जो मूल मंत्र यही है, कोरोना को हराना है तो घर से बाहर नहीं जाना है। दोस्तों, घर पर रहकर आप अपने आप को परिष्कृत कर सकते हैं। घर वह स्थान है जहां जीव निर्जीव से संबंध बनाकर यदि कागज कलम उठाइए तब देखिए कितना आप अपने आप में ढूंढ सकते हैं। प्रतिभा, कला सभी आपके भीतर है। घर के सदस्यों से सामंजस्य, दोस्तों से गुफ्तगू, प्रातः काल की धूप और सुबह का अभ्यास, अनुशासन सुशासन से जिएंगे तो निश्चित ही प्रत्येक दिन एक चुनौतीपूर्ण दिन ना रहकर एक हर्ष उल्लास का अवसर हो सकता है। पुरानी जो भी आपकी दिलचस्प हॉबीज है उसे ढूंढिए, तराशिए अपने आप को। घर पर रहकर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। और इस सब के बाद भी हमारे प्राधिकरण से आपको यदि कोई भी आवश्यकता हो तो 15-100 हमारी नेशनल हेल्पलाइन नंबर है। न केवल अपने प्रदेश में लेकिन दूरस्थ अंचलों में अन्य प्रदेशों से भी हमारा संबंध है। आज तक हमारे पास 500 से अधिक कॉलर्स आ चुके हैं। सभी को यथा योग्य सहयोग प्राप्त हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस समय को भरपूर लॉकडाउन नहीं बल्कि लुक डीप विद इन योरसेल्फ, अपने पोटेंशियल को निखारिए और यह समय भी बीतेगा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं मनोज कुकरेजा एक इंटरनेशनल कमेंटेटर हूँ और एक फिल्म फेस्टिवल आयोजित करते हैं हम लोग जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन फिल्म एंड लिटरेचर फेस्टिवल। बीमारी का नाम तो आपको मालूम ही है, कोविड-19 जो कोरोना ये वायरल फैला हुआ है और इसका एक ही इलाज है कि घर पे रहें। तो मैं उस विषय में तो नहीं बोलूँगा क्योंकि कितने लोग और कितने लोगों की सलाहें आप लोगों को मिल चुकी है कि घर पे रहना, तो अपन ये लेके चले घर पे तो रहना ही है अपने को। उस मुद्दे पे मैं विषय में बात नहीं करूँगा। हाँ, घर पे वक्त कैसे गुजार सकते हैं ये आप लोग को सोचना चाहिए। और मैं तो उदाहरण ये लेके चलता हूँ कि जब अपन छोटे थे और स्कूल में पढ़ा करते थे तो ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि अपनी 2 महीने की गर्मी की छुट्टियां जो है वो जल्दी आ जाए। यूं लेके चलिए कि ईश्वर ने आपको 2 महीने की गर्मी की छुट्टियां दे दी हैं और इस वो पीरियड में अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपने भाई बहनों के साथ जो एक तालमेल रहता है जो टूट जाता है अपनी रोजाना जिंदगी की मसरूफियत के कारण, उसको बढ़ाएं। जो अच्छे शौक हैं उसको करिए। खाना अच्छा लगता है बनाना, खाना बनाइए। गार्डनिंग अच्छी लगती है, जिनके यहाँ बगीचे हैं तो गार्डनिंग करिए। लिखने का शौक है तो लिखिए, पढ़ने का शौक है तो पढ़िए।
कुछ गिले शिकवे रहते हैं पुराने लोगों के साथ, जो दूरियां बन जाती हैं उनको दूर करिए। आज तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, घर पे रहिए, लेकिन जैसे मैंने जिक्र किया ये लेके चलिए कि छुट्टी मिली है आपको ईश्वर से, तो इसी को पीरियड में जो बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं करिए। और मैं हर वक्त प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, और यही बोलता हूँ बाकी सब लोगों से कि मर्ज भी उसने दिया है, दवा भी वही देगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे भारतवर्ष में 21 दिन का लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया है। इस लॉकडाउन के दौरान जहां ज़्यादातर सरकारी विभाग और बिजनेस संस्थाएं बंद हैं, वहीं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अपनी एसेंशियल सेवाएं प्रदान कर रहा है। भोपाल संभाग में डाकघरों के माध्यम से दवाइयां, मेडिकल उपकरण, मास्क, ग्लव्स इत्यादि के पार्सल की बुकिंग और डिलीवरी की जा रही। इस दौरान भोपाल संभाग के डाकघर काउंटरों पर आवश्यक बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जैसे सेविंग अकाउंट में जमा निकासी की जा सकती है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसे हम AEPS भी कहते हैं, के माध्यम से ग्रामीण डाक सेवक द्वारा हितग्राहियों को डोर स्टेप पे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, किसान सम्मान निधि, जन धन योजना की राशि का वितरण किया जा रहा है। आपका खाता अगर किसी भी बैंक में है, आप 10,000 रुपये तक आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से किसी भी पोस्ट ऑफिस से या ग्रामीण डाक सेवक के माध्यम से अपने पैसे निकाल सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खाता धारक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऐप से घर बैठे ही बिजली बिल, मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, गैस और पानी आदि के बिल जमा कर सकते हैं। इससे कैशलेस ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा मिलेगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स भी पूरे होंगे। भोपाल डाक संभाग की तरफ से सभी कर्मचारियों को मास्क, सैनिटाइज़र, ग्लव्स प्रोवाइड किए गए हैं। सभी कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया है और कस्टमर्स को भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। हमेशा की तरह आपदा के समय इस बार भी भारतीय डाक विभाग जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ा है। हमारे अभिन्न आत्मीय भाई और बहनों, वर्तमान परिस्थितियों में हम स्थूल रूप से भले ही दूर हुए हों, इन दिनों सब लोग यहाँ आया करते थे। आज भले ही शरीर रूप से आप नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अंतःकरण से हमेशा आपको अपने नज़दीक पाते हैं। हमको अपने भाइयों बहनों पर बहुत नाज है, ख़ास तौर से उन पर जिन्होंने दिन देखा न रात देखी, लग गए उस काम के लिए, जो लोग घर से बेघर हुए, जिन्होंने अपने लिए नहीं समाज के लिए रात और दिन जगे, रात और दिन सेवाएं की, चाहे उनका नाम पुलिस वाले हों, चाहे उनका नाम डॉक्टर हो, चाहे उनका नाम नर्सें हो, चाहे वो लोग जो मूक रूप में कुछ कह न पाए हों लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहे हों। ऐसे लोग गुरुदेव माता जी के उन सपनों को फॉलो करते हैं जिसमें उन्होंने ये कहा था, अपनी रोटी मिल बांट के खाएं। हमारी रोटी चाहे आधी ही थी, चाहे एक ही थी, जेब में पैसा था चाहे नहीं था, लेकिन जब समाज पर, देश पर मुसीबत आई तो हम लोग सब एक होकर उठ खड़े हुए। ऐसे भाइयों से, ऐसी बहनों से हमें बहुत अपेक्षा है। माता जी ने अपने एक पत्र में लिखा था, परिस्थितियां कितनी ही विषम क्यों न हो, समुद्र कितना ही गहरा क्यों न हो, झंझावात कितने ही तीखे क्यों न हो, कुशल मांझी उन तूफानों में से अपनी नाव निकाल ले जाया करते हैं। युद्ध कितना ही प्रचंड क्यों न हो, कितने ही मोर्चे पर लड़े जाने वाला क्यों न हो, लेकिन कुशल सेनापति हर परिस्थिति में विजयी होकर ही लौटते हैं। हमारे वो युग सजन सेनानी जो गुरुदेव माता जी के बच्चे हैं, अपना मनोबल बनाए रखकर दूसरों को मनोबल देते हुए वर्तमान परिस्थितियों से सबको पार ले जाएंगे, ऐसा पूरा भरोसा है। वो अपने आप को इन परिस्थितियों में अकेला ना समझे। पूरा शांति कुंज, पूरा गायत्री परिवार हर समय उनके साथ खड़ा है। मंगल कामनाएं बहन की हर पल आपके साथ है। दोस्तों, हम सभी
देख रहे हैं कि फिलहाल हमारे देश में, हमारे विश्व में क्या हालात हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी फैली हुई है और हम सभी इससे बचने के उपाय या इससे बचने के लिए जो भी कार्य कर सकते हैं वो सारे कार्य हम कर रहे हैं। और अभी फिलहाल ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो मेरी दूरदर्शन के माध्यम से आप सभी लोगों से अपील है कि हमें अपने घर पे ही रहना चाहिए और इस लॉकडाउन के समय में सरकार द्वारा निर्देशित सारे नियम कायदों का पालन करना चाहिए। अगर हमें सरकार कुछ बता रही है तो वो हमारे अच्छे के लिए ही बता रही है। हम जब तक अपने घर पे रहेंगे तब हम सुरक्षित हैं। ज़रूरत अति आवश्यक हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, तभी हम अपने घर से निकलें। हमें अपने सारे पुलिस के अधिकारियों की और पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी या जितने भी प्रशासनिक अधिकारी इस कार्य में 24 घंटे हम लोगों की सहायता के लिए लगे हुए हैं, हमें उस पर पूरा सहयोग करना चाहिए। और इसके साथ ही मैं अपने ICSI के स्टूडेंट्स को भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स इस कोरोना वायरस से घबराएं नहीं और जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट से भी काफ़ी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं और सरकार द्वारा निर्देशित भी सारे इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करें। आदरणीय बहनों भाइयों, मैं लाल सिंह आर्य, पूर्व मंत्री, आप सबसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अपने भारत में कोरोना महामारी एक संकट के रूप में पैर पसारती जा रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार लगातार दिशा निर्देश लागू करती चली जा रही है, हमको चेतावनी दे रही है, हमको सलाह दे रही है। सारे संसाधन केंद्र की सरकार ने, प्रदेशों की सरकार ने आपके अपने लोगों के जीवन की रक्षा के लिए झोंक दिए हैं। इतना बड़ा लॉकडाउन हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ, केवल हम सबकी सुरक्षा के लिए हुआ है। हम घरों में रहेंगे, घरों से नहीं निकलेंगे, हम मास्क लगाकर निकलेंगे, लगातार हम हाथ धोने का काम करते रहेंगे, तो ये सावधानियां हमारे जीवन की रक्षा कर सकती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरे देश के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और बैंक के अधिकारी अपने जीवन को खतरे में डालकर अपने परिवार से दूर रहकर दिन रात हमारे और अपने और आपके जीवन की रक्षा के लिए लगे हुए हैं। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, जिसमें हमारा कुछ भी खर्च नहीं हो रहा, केवल संयम धैर्य रखकर घर में रहना है। उस काम में यदि हमने सहयोग सरकारों को किया तो कोरोना को हम हराएंगे और भारत इस महामारी पर जीत कर निकलेगा। इसमें हम सबको सहयोग करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग, पूरा विश्व इस समय एक बड़ी महामारी की चपेट में है और हम सभी लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम इस महामारी से उबर सकें। जिस तरह से महामारी केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित नहीं कर रही, इसने पूरी तरह से हम सभी के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाला है। बहुत सारी वजह हैं जिसकी कारण लोगों के अंदर कुछ अवसाद, कुंठा और चिंता के निशान हैं और उनका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि लोग घर की चार दीवारी में हैं। उनके पास जो सूचनाएं उनके पास आ रही हैं सोशल मीडिया के द्वारा, वो कहीं ना कहीं उनके मस्तिष्क पटल पर विद्यमान रहती हैं और वो उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन चिंतित हैं और ये धीरे धीरे चिंता अवसाद में, डिप्रेशन में कन्वर्ट होती जा रही। 4-5 दिनों में अभी मेरे पास जो एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते जो बहुत सारे लोगों ने सवाल किए हैं कि कैसे अपने आप को इन चिंताओं से, इन डिप्रेशन से बाहर निकाले, तो यहाँ पर युवाओं के लिए, बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि वो अपनी जिंदगी को, अपने इस समय को कैसे निकाले, और वो नहीं निकाल पा रहे। इस वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स, मानसिक विकार उनके अंदर आते जा रहे। इस समय हमें सभी लोगों को इन चुनौतियों का सामना करना ही है। हमारे बाहर जो कुछ उथल पुथल मची हुई है, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमारे मंदिर के अंदर, हमारे मन मंदिर में वो उथल पुथल शांत रहे। हम शांत चित्त से, शांत प्रकृति से इस बुरी विपदा का सामना करें। बहुत जरूरी है स्थिर रहने की। हम कुछ रचनात्मक काम करें,
वो ऐसा काम जिसका कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव वर्क हो, कुछ ना कुछ हम अचीव करें। दिन भर हम जब पूरे टाइम अपने आप को किसी सृजनात्मक काम में बिजी रखेंगे, चाहे वो पेंटिंग का काम हो या ड्राइंग का हो या म्यूजिक सुनने का हो या सृजनात्मक लेखन का काम हो, कहीं ना कहीं आपके विचारों को वो कहीं ना कहीं अंकित कर देता है। जैसे ही वो आपके मस्तिष्क से बाहर निकलता है और किसी न किसी रूप में, किसी न किसी यंत्र पर अगर वो विद्यमान हो जाता है, उस पर स्थिर हो जाता है, तो यकीन मानिए कि वो आपके दिमाग को फ्री और स्वतंत्र करता है ताकि वो नई सृजनात्मक परिपुष्टि अपने लिए तैयार कर सके। तो जितना हम करते जाएंगे प्रोडक्टिव वर्क होता जाएगा, हमारा दिमाग कुछ नया नया सोचना शुरू करेगा, नई चेतना आएगी, नई ऊर्जा आएगी और हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो ये जो कठिन समय है वो भी हम बहुत अच्छे से अपने सृजनात्मक कामों के जरिए अपने आप को बिजी रख पाएंगे। रही बात, बहुत सारे इस समय में ये बातें रही हैं कि लोग बहुत व्यस्त रहे तो रिश्तों में दूरियां आ गई। तो बहुत जरूरी है कि आज हम इस समय में हम उन रिश्तों की भरपाई करें, जहां समय नहीं दे पाए थे वहां समय दें। जहां भी बच्चों को ऐसा लग रहा है कि वो व्यस्त नहीं हो पा रहे हैं, सृजन काम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है घर के माहौल से, तो घर के माहौल को बहुत शांत रखिए। उन्हें किसी भी तरीके की इस तरह की आपदाओं से होने वाली जो विकृतियां उनके दिमाग में न डालें। उनसे कहें कि ये वक्त हमें कुछ रिपेयर करने का है। नए जो क्लासेस हैं जिनमें वो लोग आए हैं, उनका बहुत सारा नेट पर जो उपलब्ध मटेरियल है उसके जरिए उनके अंदर नए साल में जो वक्त अब कम मिलेगा इस नए सत्र के लिए, उसके लिए उनकी तैयारी शुरू करवाएं। कुछ छोटे छोटे टास्क दें जिससे वो कुछ प्रोडक्टिव वर्क करें। घर में, अपने किचन में और सभी में सारे घर के लोगों को व्यस्त रखें ताकि एक अच्छा माहौल घर में क्रिएट हो। ये करण वंदना गेहूँ इकट्ठे हो रहे हैं और इसमें कोविड-19 का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। जिस प्रकार की 1-1 मीटर की दूरियां रखना और मुंह पे मास्क या कपड़ा बांधना, ये सारे लोग इसका पालन कर रहे हैं। मुरलीधर मालवी। हाँ। और यहाँ कौशिक बाबूजी के यहाँ काम कर रहा हूँ। हाँ। ये गेहूँ इकट्ठा कर रहा हूँ। हाँ। और जो भी है यहाँ गेहूँ इकट्ठा करने के 1 मीटर की दूरी बनाकर काम कर रहे हैं। हाँ। और कोरोना वायरस को, महामारी से बचाना है। हाँ। महामारी से हाथ वगैरह ये सब डिस्टेबल, ये मुंह वगैरह बांध के काम कर रहे हैं। हाँ। और ये खेती का काम कर रहे हैं मुंह बांध के। हाँ। और हाथ और ये डालने के बाद हाँ। हाथ धोना करना। हाँ। ये कोरोना का चल रहा नहीं। हाँ। इसलिए हाथ धोना, दूर दूर चलना। हाँ। दूर दूर रहना। हाँ। ये चल रहा है। मुंह पे सारे लोगों ने कपड़े बांध रखे हैं और पूरी तरह इसके साथ साथ हमने गांव में एक और व्यवस्था कर रखी है कि न तो कोई बाहर से आएगा न कोई बाहर जाएगा। अपने अपने गांव में अपने अपने खेत तक सीमित रहेगा, कोई किसी के यहाँ नहीं जाएगा, न किसी बाहरी आदमी को यहाँ गांव में प्रवेश है। सारे सब्जी बाजी वाले और दूसरी कई प्रकार की फेरी करने वाले लोगों को भी इस गांव अजड़ावदा, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन में वर्जित है। मैं योगेंद्र कौशिक, अजड़ावदा, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। आप सबके समक्ष प्रस्तुत है मेरी रचना कोरोना का कहर। कोरोना का कहर त्रस्त है शहर, सुनी है सभी डगर, विपता है भारी, कोरोना है महामारी, हम सभी की है जवाबदारी। प्रकृति का प्रकोप घना, प्रकृति का प्रकोप घना, कोरोना तो है काल बना। इसने मानव जीवन छीना, इसने मानव जीवन छीना, मानवता की जोत जलाकर, मानवता की जोत जलाकर। सबसे करो अनुराग, सबसे करो अनुराग, पर रखो थोड़ी दूरी, दो अहंकार त्याग, जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल, दीन दुखी की कर लो सेवा, दीन दुखी की कर लो सेवा। वाणी मीठी बोल, कोरोना के नाम से ना हो निराश, मानवता का फैलाएं दिव्य प्रकाश।
देश होगा आलोकित, देश होगा आलोकित, भारत का एक तत्व होगा, भारत का एक तत्व होगा, पुनः संपोषित। नमस्कार। आज एक ऐसे वायरस ने हमको अपनी चपेट में ले रखा है जिसे सारा विश्व कोरोना के नाम से जानता है, और यही वजह है कि इससे बचने के लिए हमारे शासन ने, हमारे प्रशासन ने हम सबको अपने घरों में रहने के लिए सलाह दी है। सलाह इस बात के लिए भी है कि हम अपने घरों में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। 3 ऐसे तरीके बताए गए हैं जिसके को अपनाकर हम कोरोना वायरस से अपने आप को बचा सकते हैं। पहला तो ये कि हम अपने आप के बीच में दूरी रखें। दूसरी बात यह है कि हम अपने हाथों को थोड़ी थोड़ी देर के बाद साबुन से साफ करते रहें। और तीसरी बात यह है कि हम अपने घरों में रहें, एक दूसरे के ज़्यादा संपर्क में ना रहें। और इन 3 चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो कोरोना वायरस से निश्चित रूप से हम काफ़ी दूरी बनाकर रख सकते हैं। मैं अपने देश को नमन करते हुए कुछ बातें इस तरह से कहता हूँ कि गंगा जल और तिरंगा हमारी निशानी है। गंगा जल और तिरंगा हमारी निशानी है, और कोरोना वायरस जैसी नहीं हमारी कहानी है। सारी दुनिया से अलग हम हैं ही इसलिए, प्यार है दिलों में और हमारी आंखों में पानी है। निश्चित रूप से ये वो पल हैं जब हम अपने घरों में रहकर भी कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। मैं यूं भी कह सकता हूं कि क्यों सबको रोते देखा, अकलों को भी सोते देखा, आ जाएगा दुष्ट वायरस अगर लांघी ये लक्ष्मण रेखा। इस सब के साथ साथ मैं कुछ इस तरह से भी अपनी बात को कह सकता हूं कि कहने को तो है कि दवा असर करती है, कहने को तो है कि दवा असर करती है, पर सच तो यह है कि दुआ असर करती है। कहने को तो है कि दवा असर करती है, पर सच तो यह है कि दुआ असर करती है। कभी तो बड़ा सालती है ये खामोशी तेरी, कभी एक छोटी सी सदा भी असर करती है। हेलो, नमस्कार। मैं मिसेस पूनम सप्रा, मिसेस इंडिया 2018 क्वीन ऑफ सब्सटेंस, प्राइड ऑफ मध्य प्रदेश एंड पीपल्स चॉइस अवार्ड। आज हम सब एक बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी महामारी से लड़ रहे हैं, कोविड-19 या कोरोना वायरस। ये बीमारी जो बाहर से आई है, जिसको हम सब बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं एक सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू। आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि इस समय घर के अंदर रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि आपका होना ज़्यादा ज़रूरी है, आपका मिलना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये वो बीमारी है जो एक इंसान से 400 लोगों को मल्टीप्लाई हो सकती है। तो आप प्लीज़ इसकी अहमियत को समझिए कि आपका घर होना क्यों ज़रूरी है। आपको बाहर अगर जाना है छोटी मोटे काम के लिए या कोई भी सामान लाने के लिए, तो प्लीज़ अपने फेस को कवर कीजिए मास्क से, अपने आप को सैनिटाइज कीजिए, क्योंकि इस समय ये करना बहुत ज़रूरी है। आज हम जिस बीमारी से लड़ रहे हैं, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे कर्मचारी, नर्स हो, पुलिस हो, डॉक्टर्स हो, वो दिन रात दे रहे हैं हमारे लिए। इस टाइम को क्रिएटिव बनाइए, इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। जो आप कभी नहीं कर सकते थे, प्लीज़ उसको अभी कीजिए, क्योंकि आपका होना अभी भी बहुत ज़रूरी है। मेरा एक बहुत छोटा सा संदेश आप सबके लिए है, और मैं आशा करती हूँ कि हम स्वस्थ रहें, हम मस्त रहें, और हम बिल्कुल अच्छे से इस बीमारी से लड़कर आगे बढ़ पाएँ। हम फिर सब साथ आएंगे और सब साथ मिलकर जिएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय जो कोरोना कोविड-19 जैसी महामारी, जिसको WHO ने भी घोषित किया है, पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा संकट का समय है। और इस लड़ाई से, चूंकि जो शत्रु हमें सामने दिख रहा है, उससे तो हम फिर भी लड़ सकते हैं औजारों से, लेकिन जो शत्रु हमको दिख नहीं रहा, जो कि अदृश्य है, उससे लड़ने के लिए औजार भी काम नहीं आएंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो यह है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, घर के बाहर बिल्कुल ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का बाकायदा पालन करें। साथ में आप ये भी ध्यान रखें कि चूँकि आप, अगर दुनिया पूरी ये कहेगी कि आप एक व्यक्ति हैं, पर आपका परिवार ये कहेगा हमारी पूरी दुनिया आप हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम घर के अंदर रहकर सुरक्षित रहें, अपनों का ख्याल रखें।
साथ में बहुत ज़रूरी है कि जो पशु पक्षी हैं और जो गरीब लोग हैं जिनके पास अनाज की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ प्रयास करें। बाहर नहीं निकलना है, बट हर जिले में प्रशासन बहुत मदद कर रहा है, तो उनके सहयोग से, उनके साथ मिलकर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो हो सकता है भोजन सामग्री उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। और ये जो लड़ाई है, ये महामारी है, इसमें बहुत ज़रूरी है आप सभी अंदर रहें, क्योंकि आप अंदर रहेंगे, कोरोना बाहर रहेगा। सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। बहुत मित्रों, लेकिन हमें इस परिस्थिति में घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने ये संदेश दिया है कि हमें उम्मीद के दीपक को जलाए रखना है, तो कुछ इसी भावना को व्यक्त करता हुआ ये गीत आपके सामने रखती हूँ। छोड़ के बीती बातों को अब आगे बढ़ना है, छोड़ के बीती बातों को अब आगे बढ़ना है, एक दिया उम्मीद का फिर रोशन करना है, एक दिया उम्मीद का फिर रोशन करना है। चलते चलते यूं कभी ठहरा नहीं करते, चलते चलते यूं कभी ठहरा नहीं करते, हरे जख्मों को गहरा नहीं करते, आशा के संगीत को फिर सांस में भरना है, आशा के संगीत को फिर सांस में भरना है, एक दिया उम्मीद का फिर रोशन करना है। और आगे देखिए, हर पल कोई साथ दे ये मुमकिन तो नहीं, हर पल कोई साथ दे ये मुमकिन तो नहीं, हर दम एक हालात हो ये मुमकिन तो नहीं, हर दम एक हालात हो ये मुमकिन तो नहीं, अपनी मंजिल पाने तक संधान करना है, एक दिया उम्मीद का फिर रोशन करना है। छोड़ के बीती बातों को अब आगे बढ़ना है, एक दिया उम्मीद का फिर रोशन करना है। पार जाना है तुम्हें समय की लहरों से, दूर रहना है तुम्हें मतलबी चेहरों से, सागर में मुक्ताबन तुमको जगमग करना है, एक दिया उम्मीद का फिर रोशन करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा अग्रवाल आज कोरोना वायरस के बारे में बात करना चाहूँगी। जैसा कि आपको विदित है, कोरोना एक वैश्विक महामारी के तौर पर उभर कर आया है, परंतु अभी इसका कोई इलाज संभव नहीं हो सका है, तो इससे बचाव में ही हमारी सुरक्षा है। इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बार बार हाथ धोने हैं, कम से कम 20 सेकंड के लिए हाथ धोने हैं। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो साथ में सैनिटाइज़र लेके चलें, मुंह पर मास्क लगाएं। अगर बाहर जाते हैं तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को पूरी तरह पालन करें। अगर हम किसी से मिलते हैं तो अभिवादन के तौर पे नमस्ते करें और घर पे रहें, जहाँ तक संभव हो सके घर पर रहें, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, घर का पका हुआ अच्छा खाना खाएं और इन्जॉय करें बच्चों के साथ। जो हम कितने समय से सोचते थे कि हमें कभी टाइम मिले हम लूडो, सांप सीढ़ी जैसे अपने पुराने गेम्स खेल सके, वो सब खेलिए, घर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। नमस्कार देवी और सज्जनों, ये दौर कोरोना वायरस और उससे फैल रहे संक्रमण का है। ऐसे में हम सभी ने शिक्षित और जागरूक नागरिक होने का परिचय देना है। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए इस वायरस और इसके संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय, हम सभी घरों में रहें, सजग रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। शासन, प्रशासन, चिकित्सकीय अधिकारी कर्मचारियों के दिशा निर्देशों का पालन करें और आशावादी बनें। संकट की घड़ी बहुत जल्दी समाप्त होगी। सकारात्मक विचारधारा अपनाइए। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, मेरे ज़रा से बाहर जाने से कुछ नहीं होता। ऐसी सोच और ऐसे विचार आपके, मेरे, हम सबके
राष्ट्र और विश्व के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो घर से बाहर बिल्कुल ना जाएं, घरों में रहें, अति आवश्यक कार्य होने की स्थिति में ही घर से बाहर निकलें। पंचवटी की पंक्तियां हैं, नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, किंतु यदि वे आ जाएं तो कभी नहीं घबराते हैं। मेरे मत में तो समस्याएं है प्राकृतिक विपदाएं, उनसे वही डरे जिसकी कच्ची हो शिक्षा दीक्षाएं। तो अपनी शिक्षा दीक्षाओं पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए। बहुत जल्दी इस संकट की घड़ी से हम बाहर आएंगे, देश और विश्व का कल्याण होगा। इति शुभम। आज पूरा विश्व कोरोना की इस महामारी से ग्रसित है और इस लड़ाई में हम प्रत्येक भारतवासी एक सैनिक की भांति लड़ रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि हम सभी सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए 21 दिन तक अपने घरों में रहें और इस संक्रमण की चेन को तोड़ दें, तभी हम कोरोना की इस जंग को जीत पाएंगे। बंधुओं, मुझे 2 पंक्तियां याद आती है कि जो जहां पर है वतन के लाम पर है और जो जहां पर है वतन के काम पर है। हम सब कोरोना वॉरियर्स हैं, हम सब वे सिपाही ही हैं जो इस युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं इस चेन को तोड़कर। जीतेंगे जंग अगर सारा देश साथ हो, घर में ही रहें हम सबका ये प्रयास हो, सबका ये प्रयास हो। जीतेंगे जंग अगर सारा देश साथ हो, घर में ही रहे हम सबका ये प्रयास हो, सबका ये प्रयास हो।